पुष्कर में मंत्री अशोक चांदना पर जूता उछालने वाले आरोपियों के बचाव में उतरे विजय बैंसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद टू यू नेटवर्क। पुष्कर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन के दौरान मंत्री अशोक चांदना पर जूता उछाला गया। जिन युवाओं ने हुड़दंग की, उनको पुलिस ने नामजद कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार से मुलाकात की। किसी की किसी अन्य को सजा नहीं। आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने कहा कि किसी की गलती की सजा किसी अन्य को नहीं मिलनी चाहिए। पोस्टर में कर्नल बैंसला की अस्थि विसर्जन के दौरान जिन युवाओं ने हुड़दंग की, वो किसी के बहकावे में आ गए थे, लेकिन उनका अपना भविष्य, वो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में इन युवाओं पर अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उनका भविष्य खराब हो सकता है। बैंसला ने कहा कि किसी की गलती से किसी का करियर खराब नहीं हो, इसलिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार से मुलाकात करके उनसे इन युवाओं पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कई बार युवा आवेश में आ जाते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनका भविष्य खराब हो। विजय बैंसला ने कहा कि युवाओं ने किसके बहकावे में आकर जूता फेंका, ये तो वो नहीं बता सकते, या फिर जिन्होंने उन्हें बहकाया है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। कई बार युवा आवेश में आ जाते हैं। हम लोग सामाजिक तौर पर बच्चों की फ्यूचर को कैसे अच्छा हो सकता है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसने किसके पर क्या फेंका, हम उस पर नहीं जाना चाहते, और हम तो शायद यही कहेंगे कि कुछ लोग उकसा देते हैं, लेकिन युवाओं को उसका ध्यान रखना चाहिए। किसी के कहने पर आवेश में नहीं आना चाहिए। बैंसला ने कहा कि मुझे पता नहीं किसने किसके कहने पर जूता फेंका, मैं ज्यादा समझता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी समझदार व्यक्ति अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। आवेश में ऐसा हो जाता है, ऐसे में हमें देखना है कि उनका फ्यूचर खराब नहीं हो। समाज की मांगों पर बैठक होगी। विजय बैंसला ने कहा कि अभी भी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के साथ हुए समझौते में कई मांगे हैं, जिनको नियमित करने के लिए अभी भी वार्ता करनी है। कई जगह पर दिक्कतें आ रही है, जिसको लेकर जल्द ही सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मैं बैठक करेंगे, जिसमें ब्लॉक देवनारायण योजना की छात्रवृत्ति सहित अन्य मामले हैं। स्कॉलरशिप काफी दिनों से नहीं मिल रही है, इसको लेकर भी चर्चा करनी है। स्कूल में टीचर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसको लेकर भी चर्चा करनी है। इन सभी बिंदुओं को लेकर जल्द ही बैठक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद टू यू नेटवर्क। किसी की गलती हो और बच्चे का फ्यूचर खराब हो, ये नहीं होना चाहिए। ये बात का शादी करेंगे किस तरीके से घटना का आप कैसे देखते हैं? इस अच्छे कार्यक्रम वहाँ पे संभाल जो फेंके गए, देखो, ये तो वो बताएंगे और जिसने फेंके वो बताएंगे। मेरा तो ध्येय ये है कि भैया बच्चों की ज़िंदगी ठीक रहे। आवेश में आ जाते हैं लोग, उनका फ्यूचर खराब ना हो। हम लोग सामाजिक तौर पे बच्चों के फ्यूचरों को रिकग्नाइज करके उसको अच्छा करने के लिए लड़ते हैं। हमें कौन किसके ऊपर क्या फेंक रहा है, उससे हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है। और मैं हिदायत सबको यही दूंगा कि देखो, जितने भी लोग हैं इस तरह के कार्य ना करें, आवेश में ना आए। कुछ लोग तो उकसा देते हैं, बाकी उकस जाते हैं और बहकावे में आ जाते हैं, और उसके बाद नुकसान ये हो जाता है, केसेस लग जाते हैं। किसी के भी हुआ होगा, जो भी होगा वो तो आप ज़्यादा जानते हो, मैं क्या ज़्यादा तो समझता नहीं, बट इतना जानता हूँ कि कोई भी समझदार व्यक्ति अपने भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करे, खास करके युवा। हो जाता है आवेश। हमें ये देखना है कि उसका फ्यूचर खराब ना हो, उसका भविष्य। और कितनी मुलाकात नहीं, आज तो केवल इनसे मुलाकात हो जाएगी, काफ़ी सारी मुलाकात है, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। अभी जॉइंट सेक्रेटरी अपने सब कमेटी के साथ मीटिंग होगी, उसमें अपने केसेस और जो बैकलॉग की बातें हैं वो होंगी। बहुत सारी बातें देवनारायण योजना में जो कमियाँ चल रही हैं उसकी बातें में उनसे भी मीटिंग होगी अभी जल्द 2-4-5 दिन में। क्योंकि देखिए कि देवनारायण योजना में स्कॉलरशिप काफ़ी दिनों से नहीं मिल रही। एक ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। स्कूल्स के अंदर टीचर्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन हो सकता है।